नमस्कार। स्वागत है आपका स्वामी जी यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, अगर आपने अपने आप को बेहतर वक्ता बनाना है तो ज़रूरी है कि आप नॉलेज भी लीजिए, यानी कि अच्छी पुस्तकें पढ़िए या कहीं कि यूट्यूब पर ऐसे वीडियोस देखिए, बायोग्राफी पढ़िए और उन चीज़ों को आप भी लिखना सीखिए नोटबुक में। बहुत आसान है और प्रैक्टिस कीजिए उसकी बोलने की, यानी कि किसी बंद कमरे में शीशे के सामने प्रैक्टिस कीजिए। और दोस्तों, आज का भाषण है किसी भी संगठन के प्रेसिडेंट की ओर से, जब वो चुना जाता है या किसी और कार्यक्रम में भी वो इस भाषण को बोल सकते हैं। शुरुआत कीजिए। जीवन जितना सस्ता है माँ बाप के प्यार से, उतना ही महकता है गुरु के आशीर्वाद से। आज की सभा में उपस्थित माननीय मुख्य अतिथि उपायुक्त महोदय श्री गणेश जी, हमारे एमसीडी के इंजीनियर समूह के अध्यक्ष एवं सभी निष्ठावान इंजीनियर्स और आयोजकों का अभिवादन करता हूं। सबसे पहले तो इस सभा के सूत्रधार उपायुक्त महोदय का विशेष रूप से धन्यवाद और वेलकम करते हैं, जिनके साथ और मार्गदर्शन की हमें अत्यधिक ज़रूरत रहती है। अगर आज ये एमसीडी इंजीनियर का संगठन बना है तो इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि अपनी ड्यूटी करते हुए कई बार बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में हमें सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और दोस्तों, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये जो स्पीच है इसमें आप चेंज कर सकते हैं। एमसीडी की जगह जो भी आपका कोई न्यायिक प्रणाली से आप जुड़े हुए हैं, किसी भी संगठन से, किसी भी आप कोई जॉब से जुड़े हुए हैं, तो उसके संगठन का नाम इसमें लिख सकते हैं। सभी इंजीनियर्स की सहमति, तालमेल और परस्पर सहयोग से हम बड़े अधिकारी के आगे अपनी समस्या रख सकते हैं और आपस में बैठकर भी सुलझा सकते हैं। राजकीय सेवाओं के दौरान अक्सर समस्याएं आती हैं। ऐसे में बड़े अधिकारी की जवाबदेही या जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है। बड़े अधिकारी को अपने विभाग के अन्य अधिकारियों, कर्मचारियों को आदेश पत्र देना होता है, फिर सारे मिलकर किसी भी समस्या का समाधान करते हैं। ऐसे में संयम की भी आवश्यकता होती है। परेशान होने या अपनी ड्यूटी से भागने की बजाय हमें अपने दायित्व के प्रति निष्ठा की जरूरत होती है। अपने दायित्व के प्रति निष्ठा रखो, सोच का दायरा विशाल हो जाएगा। अपने दायित्व के प्रति निष्ठा रखो, सोच का दायरा विशाल हो जाएगा। अपनाकर देखें इस महान विचार को, हर समस्या का समाधान हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं कहूँगा कि आपने मुझे एमसीडी की इंजीनियर सभा का प्रेसिडेंट चुना है, इसके लिए आप सभी को थैंक्स करता हूँ। जो आपने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी। किसी भी सभा, मंच, संगठन के मुख्य व्यक्ति का केवल पद होता है, ये किसी प्रतिष्ठा का सूचक नहीं होता। मैं यही चाहता हूँ कि हम लोग सभी एक मंच पर भावनाओं से एक होकर कार्य करें। सभी ने सहयोग करके अगर मुझे प्रेसिडेंट बनाया है तो आगे अपने कार्य के लिए ऐसे ही समर्पण और सहयोग की आवश्यकता रहेगी। फोरम ऑफ इंजीनियर्स की इस मंच के गठन का मुख्य उद्देश्य यही है कि अपनी सेवाओं के दौरान आने वाली कठिनाइयों को मिलकर दूर किया जा सके। इसके लिए हमें हमेशा भावनात्मक रूप से एक होना होगा। सबके व्यवहार भिन्न भिन्न है, पर नीयत नेक होनी चाहिए। हर मकसद पूरा हो सकता है, बस सबकी भावनाएं एक होनी चाहिए। हम सबका फर्ज है कि किसी छोटे मोटे व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अपने संगठन की गरिमा को दांव पर नहीं लगाएंगे। एमसीडी इंजीनियर्स कि इस मंच की ओर से ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर श्री गणेश जी को भी आश्वस्त करना चाहूँगा कि हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य केवल हमारे कार्यों को लेकर है। इस मंच के माध्यम से अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले कार्यों को बेहतरी से करने का प्रयास करेंगे। हमें आपके साथ की हमेशा जरूरत रहेगी। इस सभा के गठन पर आपकी गरिमामय उपस्थिति से हमें पूर्ण विश्वास है कि आपका मार्गदर्शन और सहयोग मिलता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः माननीय उपायुक्त महोदय का आभार जो आप इस सभा में पधारे। इसके साथ एमसीडी के सभी इंजीनियर्स का आभार जो आपने मुझे इस सभा का प्रेसिडेंट चुना। आज के इस आयोजन के लिए सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। इस तरह से भाषण दीजिए। और दोस्तों, अगर आपको किसी भी संचालन की, भाषण की स्क्रिप्ट चाहिए या मंच पर बोलना सीखना हो तो दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।